हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। जो बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस है उसके ऊपर है और टॉपिक जो मैं लिया हूँ वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स है। इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो बनाया था उसी से रिलेटेड मैं आज क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिए और इसको देख करके समझने की कोशिश करिए। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहले इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द, आपको वैल्यू निकालना है इसका, ठीक है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 2 tan 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आप एंगल टेबल से आपको क्या पता चल जाएगा, इसका वैल्यू पता चल जाएगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस 2 tan 45 डिग्री। tan 45 का वैल्यू 1 होता है। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। √3/2 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। अब इसको सॉल्व करते हैं तो √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4। अगेन 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3/4। तो अगर आप देखें तो एक माइनस का आ रहा है और एक प्लस का आ रहा है, तो ये जो दोनों चीज़ है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर जो आपको मिला वो कितना मिला, 2 मिला। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा चीज़ है। इसमें सारे वैल्यूज़ का हम लोगों ने क्या किया, सारे एंगल्स का हम लोगों ने वैल्यूज़ लिया है, फिर उसके हिसाब से उसको सॉल्व कर दिया है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ पहले पढ़ते हैं। इफ sin x plus cos y equals to 1 where x is equals to 30 डिग्री and y is an acute angle। acute angle means 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच का एंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, मतलब आपको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। sin x, x की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो sin यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 डिग्री प्लस cos y is equals to how much 1। अब sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। नाउ 1/2 प्लस cos y इक्वल्स टू 1। सो cos y इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा आपको 1 माइनस 1/2। अब ये cos y इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2, तो 1 में से अगर आप हाफ को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, हाफ मिलेगा। तो अब जो अगला स्टेप आएगा वो क्या आएगा, cos y इज इक्वल्स टू 1/2। अब हम लोग चेक करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के टेबल से कि 1/2 जो है वो cos में किसका वैल्यू है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको व्यू अच्छे से मिले। तो cos y हाफ, cos y इज इक्वल्स टू 1/2। तो अगर हम लोग इसको अच्छे से देखें तो cos y जो होता है वो 1/2 कितने डिग्री पे मिलता है 30 डिग्री पे मिलता है। तो यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा 30 डिग्री। तो इस हिसाब से आप अगर देखें तो आपका जो वैल्यू होगा y का वो 30 डिग्री है। और क्या बोला गया था, एक्यूट एंगल, तो ये वैल्यू जो है वो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या था। इफ sin a plus b equals to √3/2 and cos a plus 4b equals to 0 डिग्री where a is greater than b and a plus 4b is less than equal to 90 डिग्री। मतलब ये कंडीशन आपको दिया हुआ है और आपको फाइंड क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाना इसको, ठीक है। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो sin a plus 2b equals to √3/2। तो √3/2 आप सबसे पहले यहीं से चेक कर लेते हैं हम लोग। √3/2 जो वैल्यू है वो sin 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, sin 60 डिग्री का। अगेन आपको वैल्यू अगर देखना हो तो आप एंगल टेबल में जाकर के इसको देख सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे हम लोग तो ये साइन और ये साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a plus 2b equals to 60 डिग्री। इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। अब आइए सेकेंड इक्वेशन, दैट इज cos a plus 4b equals to 0 डिग्री। अब इसको हम लोग चेक करते हैं वैल्यू। तो cos a plus b जो है 0 डिग्री जो है वो कहाँ पे वैल्यू आती है, cos की 90 डिग्री वैल्यू पे आती है। तो cos a plus 4b इज इक्वल्स टू cos 90 डिग्री। नाउ ये cos और ये cos कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, a plus 4b इक्वल्स टू 90 डिग्री। और इसको हम लोग इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग, इस दोनों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एलिमिनेशन प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन है, वो प्रोसेस यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। a plus 2b एंड a plus 4b इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ a और a के सामने देखिए प्लस प्लस का सिंबल है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना मिल जाएगा आपको 2b मिलेगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। आई थिंक यहाँ माइनस लगेगा और यहाँ भी माइनस आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट, देन इट विल बिकम्स 30/2 which is equal to how much 15 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ
B will 15 डिग्री। अब हम लोग इसके आगे प्रोसीड करते हैं। आप इस वैल्यू को इसमें भी पुट कर सकते हो और इसमें भी पुट कर सकते हो। तो हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो a + 2 × 15 equals to how much? 60. Then a equals to 15 2 30, 60 minus 30 डिग्री। सो a बराबर हो जाएगा कितना? 30 डिग्री। सो द फाइनल आंसर इज b equals to 15 डिग्री एंड a equals to 30 डिग्री। एक बार चेक कर लेते हैं जो वैल्यू सही आया है या नहीं आया है। एक बार आप यहाँ पे देखो, a की वैल्यू अगर आप 30 डालोगे प्लस 2 × 15 30, 30 + 30 इज हाउ मच? 60 डिग्री। सो आंसर विल बी करेक्ट। सो नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आप एक बार ध्यान से देखिए। इफ tan अल्फा equals to √3 and tan बीटा equals to 1/√3 where अल्फा बीटा is less than equal to 90 डिग्री and greater than less than 90 डिग्री and greater than equal to 0 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot अल्फा प्लस बीटा। मतलब आपको यहाँ पे cot अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं, प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? tan अल्फा equals to √3। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू चेक करेंगे tan थीटा में कि जो √3 है वो कितने डिग्री पे लाई करता है। तो ये tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3, ठीक है। और यहाँ से उस हिसाब से यहाँ से एंगल जो अल्फा का वैल्यू है वो कितना मिल जाएगा आपको? 60 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। इसको अपन इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, दैट इज tan बीटा। तो tan बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1/√3। 1/√3। तो अगेन हम लोग पहले वैल्यू चेक करेंगे tan का जो एंगल टेबल है उसमें। तो tan बीटा का जो वैल्यू हो जाएगा 1/√3, वो tan 30 डिग्री पे आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से बीटा का वैल्यू कितना हो गया? 30 डिग्री। तो अल्फा आपका 60 डिग्री है और बीटा कितना है? 30 डिग्री। अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? cot अल्फा प्लस बीटा। तो cot अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं cot अल्फा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री दैट इज cot कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री। और cot 90 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री। सो आवर फाइनल आंसर इज व्हाट? 0 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आया हो। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है? इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है ये क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको? sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल टू 0 है। cos थीटा इक्वल्स टू किस साइड आ जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos थीटा। LHS और RHS दोनों साइड आप क्या करें? cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल्स टू cos थीटा बाय cos थीटा। तो ये आपको क्या देगा? देखिए, sin थीटा बाई cos थीटा क्या मिलता है? tan थीटा मिलता है। और cos थीटा बाई cos थीटा क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, tan थीटा यहाँ दिया हुआ है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा का वैल्यू में आप देखिएगा, tan का वैल्यू आप देखिएगा यहाँ पे 1 जो है वो कितने डिग्री में मिलता है? tan 45 डिग्री में। तो यहाँ लोग उसको रिप्लेस कर देंगे tan 45 डिग्री से। तो अब tan से tan कैंसिल आउट और थीटा बिकम्स व्हाट? 45 डिग्री। सो नाउ अब हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। तो इसको हम लोग यहाँ देखते हैं ध्यान से। तो sin टू द पावर 4 थीटा, तो आप क्या करोगे? sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। अगर हम लोग को याद हो तो sin 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2। तो 1/√2 के पावर में 4 प्लस 1 अगेन cos 45 का भी वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है, दैट इज 1/√2 अगेन 1/√2 का पावर 4। अब आप इसको जब आप इसका पावर 4 करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/√2 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/√2 का 4। आप चाहो तो डायरेक्ट इसको यहाँ पे 1/4 भी आप लिख सकते हो। एक को मैं एक्सपैंड करके दिखा दे रहा हूँ। 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। सो दिस √2 and this √2 becomes 2 and this √2 and this √2 becomes 2। तो 2 into 2 1/4। तो अगर आप देखें तो ये 1/4 प्लस 1/4। अगर हम लोग इसको आगे और बढ़ाएं और कैल्शियम लेकर के चेक करें तो कितना हो जाएगा? ये 4 प्लस 2 दैट मींस 1/2। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस दैट इज sin टू द पावर
4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट 1/2। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 6th नंबर की ओर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, मतलब इसमें 90 डिग्री Q पे बना हुआ है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin P एंड tan P। तो देखिए इसमें क्या है कि जो ट्राइंगल है वो PQR राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, और इसमें 90 डिग्री जो है वो Q पे बन रहा है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, sin P एंड tan P। इसका मतलब क्या है कि थीटा जो है वो कहां पे रहेगा, P के ऊपर रहेगा। अब हम लोग देखते हैं क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो गिवन है वो उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो PR प्लस QR इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, PQ की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग 5 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। और लेट, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को फाइंड आउट करना है दो ही साइड दिया हुआ है इसमें, इसके हिसाब से हम लोग को ये क्या करना पड़ेगा, QR की वैल्यू को x लेट करते हैं। तो लेट QR इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो PR प्लस QR की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो x बराबर PR बराबर क्या हो जाएगा, आप अगर ध्यान से देखें तो PR इक्वल्स टू 25 माइनस x, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है PR इक्वल्स टू 25 माइनस x। अब नाउ हम लोग क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PT इज अ शॉर्ट फॉर्म। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के अंडर रूट होता है। यहाँ h स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ h होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, और इसमें ये हाइपोटेन्यूज है। उसके बाद यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। बट अभी हम लोग फिलहाल इसको कंसीडर करके इसको सॉल्व करते हैं। तो 25 माइनस x का होल स्क्वायर, और प्लस अगर आप इसको होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, तो ये वाला जो चीज है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h का स्क्वायर 25 माइनस x का होल स्क्वायर, और आपके पास वैल्यू क्या दिया हुआ, परपेंडिकुलर, दैट मींस कि x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसको a माइनस b के होल स्क्वायर में ब्रेक करते हैं। जल्दी से ब्रेक कर देते हैं, दैट इज 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 25। ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और क्या बचेगा, 625। अब हम लोग इस 25 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस में, और ये 50 इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। नाउ 600 इज इक्वल टू हाउ मच, 50x। अब हम लोग इस 50 से 600 को कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा आपका, 12 आएगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 12 सेंटीमीटर। तो अब आप x इज इक्वल टू क्या था, जब हम लोगों ने लेट किया था, तो देखिए लेट QR इज इक्वल टू था x, तो उस हिसाब से जो 12 सेंटीमीटर है वो किसकी वैल्यू हो गई, QR की। तो QR की वैल्यू हो गई 12 सेंटीमीटर, और PR की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 25 माइनस कितना, 12, दैट मींस 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग को वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है, tan P और sin P। तो sin P, sin थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर थीटा यहाँ पे है, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो उस हिसाब से आपके लिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 12/13। सिमिलरली tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो बेस के बेस क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो 12/5 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं होगा, विदाउट यूनिट होता है। तो इस हिसाब से sin P और tan P की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 12/13 एंड 12/5। सो द फाइनल आंसर इज हियर। अब आपके पास ये बना हुआ है, आप इसको देखें और समझें। इसके बाद हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। जो क्या दिया हुआ, √3 sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट इज 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा बाय 3 cos थीटा प्लस 2। तो देखते हैं कैसे बनता है। तो बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, जस्ट आप इसको लिखें पहले, 3 sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। अब हम लोग को क्या करना है, दोनों साइड किसी एक क्वांटिटी से आप डिवाइड कर दीजिए इसको। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos थीटा। तो cos थीटा यहाँ पे भी आ जाएगा,
और यहाँ भी हम लोगों को क्या करना है, cos थीटा से इसको डिवाइड कर देना है। जैसे हम लोगों ने इसको cos थीटा से जैसे ही हम लोग इसको cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो sin थीटा बाई cos थीटा ये कितना हो जाता है, tan थीटा हो जाता है, ठीक है। और cos थीटा बाई cos थीटा ये कैंसिल आउट होकर के क्या दे देगा आपको, 1 दे देगा। उस हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। ये √3 जो है वो नीचे आ जाएगा और यहाँ पे tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, √3 होता है। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू व्हाट, √3। नाउ tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, सो tan एंड tan विल गेट कैंसिल, सो थीटा इक्वल्स टू हाउ मच, 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, थीटा का वैल्यू मिल गया कितना, 30 डिग्री। अब हम लोग को इस चीज का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई 3 cos थीटा प्लस 2। अब देखिए यहाँ ध्यान से, अगर आप देखें तो यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे भी cos थीटा है, तो आप क्या करोगे, कॉमन ले लो। तो कॉमन ले लेंगे तो cos थीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा, 3 cos थीटा प्लस 2 बच जाएगा। यहाँ से cos थीटा बाहर चला गया तो इसका एक cos थीटा यहाँ पे आ गया, यहाँ से cos थीटा बाहर गया तो यहाँ पे सिर्फ 2 बच गया। अब अंदर देखते हैं यहाँ क्या बच जाएगा, 3 cos थीटा प्लस 2। तो अगर आप चेक करें तो ये और ये लाइक टर्म्स है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो फाइनल कितना मिलेगा आपको, cos थीटा। अब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपको थीटा का वैल्यू कितना मिला हुआ है, 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2। सो द फाइनल आंसर विल बी √3/2 ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो समझ में आया होगा। और जहां पे आपको ये क्वेश्चंस में डाउट है, जिस भी क्वेश्चंस में आप डाउट है, आपको लग रहा है कि डाउट है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और जो भी प्रॉब्लम्स आएगा मैं उसको अगेन वीडियो बना करके सॉल्यूशन दूंगा। तो आई होप कि अच्छा लगा हो आपको, तो इसके लिए बहुत इसको देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। थैंक यू।